नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज का मेरा विषय है प्रतिभा खोज परीक्षा और राष्ट्रीय साधन सह प्रवीणता छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 और 22 का विज्ञापन आ चुका है। इसकी फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 है और इसकी एग्ज़ाम की तिथि 16 जनवरी 2022 घोषित हो चुकी है। इसलिए सभी बच्चे जो इसके लिए पात्रता रखते हैं वे अति शीघ्र जल्द से जल्द अपने फॉर्म को पूर्ण कर अपने अपने विद्यालय में जमा कर सकते हैं। आज मैं इसी के संबंध में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं कि कौन सी परीक्षा है, इसके लिए क्या पात्रता है और कब तक इस फॉर्म को सबमिट करना है, कब इसकी एग्ज़ाम्स है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करने हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं तो आप चाहे मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हैं, लिंक के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, तो कृपया आप यूट्यूब में अशोक पोटभरे सर्च कीजिए और रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा हुआ है उसको आप पुश कर दीजिए। आप मेरे सदस्य बन जाएंगे और इसी प्रकार की आपको विभिन्न वीडियो की जानकारी आपको लगातार प्राप्त होते रहेगी। तो चलिए आज देखते हैं हम कि प्रतिभा खोज परीक्षा क्या है। तो सर्वप्रथम भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा नेशनल राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना और राष्ट्रीय साधन सह प्रवीणता छात्रवृत्ति परीक्षा योजना के अंतर्गत राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। वो परीक्षाएं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSC स्टेज 1 2021-22 और राष्ट्रीय साधन सह प्रवीणता छात्रवृत्ति परीक्षा NMMSE 2021-22 के अंतर्गत जो छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को केंद्र सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो वे परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं जिनकी परीक्षा तिथि व आवेदन सबमिट करने की तिथि घोषित हो चुकी है। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन से बच्चे पात्र हैं और किस एग्जाम के लिए। तो सर्वप्रथम इसका एग्जाम का कार्यक्रम है, आपको पूर्ण भरे हुए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ अध्ययनरत विद्यालय में प्राचार्य के पास जमा करेंगे और जमा करने की अंतिम तिथि है 30 अक्टूबर 2021। तो सभी स्टूडेंट नेट के माध्यम से या विद्यालय के माध्यम से आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और उन फॉर्म को फिलअप करके संबंधित दस्तावेज जो मांगे गए हैं वो दस्तावेज सहित अपने अपने
विद्यालय में जहां जहां आप अध्ययन कर रहे हैं वहां पे 30 अक्टूबर तक आप जमा कर दीजिए। प्राचार्य को प्राप्त आवेदन पत्र एवं सूची संबंधित परीक्षा केंद्र में जमा करने की अंतिम तिथि है 9 नवंबर 2021। तो बच्चों के द्वारा जो आवेदन अपने अपने विद्यालय में प्राचार्य के पास जमा किए जाएंगे, वे फॉर्म को प्राचार्य के द्वारा या उस विद्यालय के द्वारा संबंधित केंद्रों में, जो हर राज्य हर शहर में विभिन्न केंद्र बनाए गए हैं इस परीक्षा के, उन केंद्रों में आपको 9 नवंबर 2021 तक संबंधित फॉर्म को और सूची बना करके और संबंधित फॉर्म को चेक करके अधूरे फॉर्म को सबमिट नहीं करना है, तो उन्हें जमा करेंगे। उसके पश्चात इसके एग्जाम डेट जो है 16 जनवरी 2022 तय हो चुकी है और इस दिन आपके NTSC एवं NMSE दोनों के ही पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 16 जनवरी को 2022 को लिए जाएंगे, जो 2 शिफ्ट में होगा। प्रथम शिफ्ट होगी प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक और सेकंड शिफ्ट होगी 1 बजे से 3 बजे तक। इस शिफ्ट के माध्यम से आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। हम ये देखेंगे कि 2 परीक्षाएं हैं। ये 2 परीक्षाएं किन के लिए हैं और इनके लिए योग्यता क्या है और कौन कौन बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। तो 2 परीक्षाएं हैं। पहली परीक्षा है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये एग्जाम्स हैं, ये एग्जाम में वही छात्राएं पात्रता रखती हैं या जो परीक्षा में बैठेंगी जो छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न मान्यता प्राप्त बोर्ड के और छत्तीसगढ़ शासन के मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत हैं और जिनकी आयु 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष से कम है, वे सभी बच्चे और वे बच्चे जो ओपन के अंतर्गत पंजीकृत है, वे बच्चे जिनकी उम्र 1 जुलाई 2021 तक 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, वे सभी बच्चे इस परीक्षा में बैठने के पात्रता रखते हैं। वे बच्चे एग्जाम में बैठेंगे और इस परीक्षा का आयोजन स्टेज 1 और स्टेज 2 में होता है। स्टेज 1 के लिए अभी जो एग्जाम हो रही है वो एग्जाम NCSERT अर्थात राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद SCERT छत्तीसगढ़ के द्वारा आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य के SCERT के द्वारा ये एग्जाम आयोजित की जाती है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ की SCERT संस्था है, इसके द्वारा स्टेज 1 की एग्जाम का आयोजित की जाएगी और इस स्टेज 1 की एग्जाम जो बच्चे पास कर लेंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, उन बच्चों के लिए स्टेज 2 की एग्जाम SCERT नई दिल्ली भारत सरकार के द्वारा उस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और वो सामान्यतः जून में वो एग्जाम आयोजित की जाती है। उस एग्जाम में जो बच्चे पास हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, उन बच्चों को केंद्र सरकार के द्वारा मानव संसाधन विकास के द्वारा संस्थान के द्वारा राज्य से सेंट्रल गवर्नमेंट के को आप बच्चों को जिन्होंने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है उनको स्कॉलरशिप मिलेगी।
कक्षा 11वीं और 12वीं में उनको 1250 रुपए पर मंथ, कक्षा 11वीं और 12वीं में उन्होंने क्या कितना मिलेगी 1250 रुपए पर मंथ। और जैसे ही वे कॉलेज में जाएंगे, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में 2000 रुपए प्रति माह, और अगर वो पीएचडी आदि करते हैं तो यूजीसी के नियमानुसार उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। दूसरी एग्जाम हमारी है राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण छात्रवृत्ति परीक्षा, जो 2 परीक्षा, तो इस परीक्षा का जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं इंग्लिश में NMMSE, इस परीक्षा का भी आयोजन राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCRT छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जाएगा। और इस परीक्षा में वे बच्चे पात्रता रखते हैं जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय, शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय, स्थानीय निकाय के विद्यालय के कक्षा 8वीं में अध्ययनरत हैं। ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 9वीं में 55% अंक हासिल किए हैं, अगर जनरल प्रमोशन की स्थिति में है तो उनके लिए इस पास का आया 55% का बेन नहीं है, और ये उत्तीर्ण किए हों। और ऐसे बच्चे जिनके पालक की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, वे बच्चे इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, पात्रता रखते हैं। और इस परीक्षा में वे बच्चे जो सेंट्रल स्कूल या आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत हैं, जिन्हें विद्यालय की ओर से अध्यापन की सुविधा, खान पान की सुविधा, रहने की सुविधा प्रदान की गई है, वे बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए या इस परीक्षा के लिए पात्रता नहीं रखते हैं। और इस परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों को जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 1000 रुपए प्रति माह मिलती है, और कक्षा 9वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक उन्हें प्रति माह 1000 रुपए क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा उन्हें अगर राज्य शासन की कोई अन्य छात्रवृत्ति प्रदान हो रही होगी तो वो उसकी पात्रता नहीं रखेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 2 परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है, एक राष्ट्रीय प्रतिभा कोच परीक्षा NTSC और एक राष्ट्रीय साधन सह प्रवीणता छात्रवृत्ति परीक्षा NMME। तो NTSC के लिए बच्चों के लिए क्या है, 10वीं की परीक्षा, 10वीं में वे अध्ययनरत हों और वे पहली बार एग्जाम दे रहे हों, और उनकी उम्र 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। और NMME की शाखा के लिए वे बच्चे बैठेंगे जो कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है और कक्षा 9वीं में 55% के साथ पास हुए हैं। ST/SC के बच्चों के लिए 5% छूट है, और जो जनरल प्रमोशन प्राप्त हुआ है उस स्थिति में मार्कशीट, अंक सूची और अंक का कोई उल्लेख नहीं है। और इन बच्चों के पालक की आय, वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये बच्चे एग्जाम में बैठ सकते हैं और स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है, आपको किन किन दस्तावेज फॉर्म के साथ सबमिट करना है। तो कक्षा NTSC स्टेज 1 के लिए आपको कक्षा 9वीं की उत्तीर्ण अंक सूची, अगर जनरल प्रमोशन है तो उसकी अंक सूची की बाध्यता नहीं है। अगर आप ST/SC OBC का प्रमाण पत्र जमा करना है तो आपको सक्षम अधिकारी, कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि द्वारा जारी SC/ST आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो प्रमाण पत्र है वो आपको जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और शारीरिक रूप से निशक्त
जो बच्चे हैं उनको जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा, अगर जो विकलांग कैटेगरीज में हैं और छूट चाहते हैं तो। अगर जो NMMSC एग्जाम बैठ रहे हैं उनके लिए कक्षा 7वीं की अंक सूची, अगर जनरल प्रमोशन की स्थिति में अंक सूची की बाध्यता नहीं है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी SC, ST, OBC जाति प्रमाण पत्र व 2021-22 का वार्षिक आय का प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा। और शारीरिक निशक्तता के बच्चों के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपको दस्तावेज के रूप में आपको फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। तो छात्रवृत्ति जो प्राप्त होगी, तो NTSC स्टेज 1 में जो बच्चे चयनित होंगे उनके लिए स्टेज 2 की परीक्षा NCERT नई दिल्ली के द्वारा जून 2022 में ली जाएगी। और इस परीक्षा में जो बच्चे उत्तीर्ण होंगे, जो बच्चे सफल होंगे, उन बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। कक्षा 11वीं व 12वीं में उन्हें 1200 रुपए पर मंथ और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में उन्हें 2000 रुपए प्रति माह के हिसाब से प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान होगी। अगर आप PhD आदि कर रहे हैं तो UGC के जो नियमानुसार आपको छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। अगर आप बच्चे NMMSC में चयन हुए हैं तो उन विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक 1000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो जो बच्चे इन एग्जाम में सफल होंगे वो छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे और इनको पर मंथ के हिसाब से क्या मिलेगी, छात्रवृत्ति मिलेगी। तो इसके लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और ये परीक्षा कब होने वाली है, 16 जनवरी 2022 को होगी। 2 शिफ्ट में होगी। पहला पेपर फर्स्ट शिफ्ट में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक होगा। दूसरा पेपर आपका दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होगा। जो प्रथम पेपर होता है वो होता है आपका बौद्धिक योग्यता परीक्षा, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कुल आपके 100 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक है। 100 अंक होंगे और 100 क्वेश्चंस होंगे। NTSC के लिए के बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक पर 1 अंक है। इसमें किसी भी प्रकार का ऋणात्मक माइनस कटिंग नहीं गणना करते समय गलत होने पर किसी भी प्रकार का ऋणात्मक अंक नहीं काटा जाएगा। और NMMSC के जो बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चंस आएंगे, 90 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 अंकों के। सेकंड जो पेपर होगा सेकंड शिफ्ट में ये पेपर का नाम है शैक्षिक योग्यता परीक्षा। शैक्षिक योग्यता परीक्षा सेट। इसके अंतर्गत आपको 3 भाग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट आपको गणित मैथ्स आएगा, जिसमें NTSC के बच्चों को 20 क्वेश्चंस रहेंगे और NMMSC के बच्चों के लिए भी 20 प्रश्न रहेंगे। विज्ञान, जिसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से संबंधित प्रश्न होंगे। भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें NTSC के बच्चों का 40 रहेगा और NMMSC के बच्चों के लिए 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। और तीसरा भाग होगा इसका सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविल और इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। NTSC के बच्चों के लिए 40 प्रश्न रहेंगे और NMMSC के बच्चों के लिए 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से 100 अंकों का प्रश्न होगा NTSC का और उस सेकंड एग्जाम का होगा
NMMSC के एग्जाम का होगा 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। सब में प्रत्येक प्रश्नों में 1 अंक है और ऋणात्मक वैल्यूशन नहीं है, इसलिए गलत क्वेश्चंस, गलत आंसर के नंबर नहीं काटे जाएंगे। और इसके लिए जो पाठ्यक्रम होगा, कहां से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ये पूरा प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होगा, जिसको MCQR क्वेश्चंस कहा जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। तो इनका पाठ्यक्रम है NTSC के बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ में संचालित सभी मान्यता प्राप्त बोर्ड के कक्षा 10वीं तक पाठ्यक्रम पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न कहां से रहेंगे, आपके 8वीं 9वीं 10वीं के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ऐसे सभी मान्यता प्राप्त बोर्ड के कक्षा 10वीं तक का जो भी हमारा विषय है, अध्ययन सब्जेक्ट है, उन्हीं से संबंधित आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। और NMMSC के एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के कक्षा 8वीं तक पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को पूछा जाएगा। और ये परीक्षा हिंदी मीडियम और अंग्रेजी दोनों माध्यम से ली जाएगी। इस परीक्षा में आपको जो पूछा जाएगा और आपको जो भी जानकारी है, आपको इसके संबंध में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो इसकी मुख्य जानकारी यह है कि ये परीक्षा का आवेदन आपको 30 अक्टूबर 2021 तक आपको क्या कर देना है, अपने अपने विद्यालय में, अपने अपने प्राचार्य को अपने स्कूल में जमा करनी है। और इसके जमा होने के पश्चात स्कूल के प्राचार्य उन आवेदनों को चेक करेंगे और सही पाए गए आवेदन को संबंधित परीक्षा केंद्रों में जमा करेंगे 9 नवंबर 2021 तक। और उसके पश्चात आपकी दोनों ही एग्जाम की जो परीक्षा है 16 जनवरी 2022 को ली जाएगी। और इसके लिए जो केंद्र बनाए गए हैं वो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक शहरों में बनाए गए हैं। रायपुर में 7 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें JR पांडे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, JR दानी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शांतिनगर कन्या उशाला शांतिनगर रायपुर, कटोरा तालाब रायपुर, हिंदू स्कूल रायपुर, और इसके अलावा रविग्राम के अलावा आपको चौबे कॉलोनी स्कूल को, इस तरह से लगभग 7 सेंटर रायपुर में है। इसी प्रकार दुर्ग भिलाई में 5 सेंटर्स हैं, धमतरी में 4 सेंटर्स हैं, बलौदा बाजार में 2 सेंटर्स हैं, और छत्तीसगढ़ के प्रत्येक शहर में इसके केंद्र बनाए गए हैं। तो अधिक से अधिक बच्चों के द्वारा इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहिए और सम्मिलित होकर के परीक्षा उत्तीर्ण कीजिए। और उत्तीर्ण होने के पश्चात आपको लगातार क्या मिलेगी, छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। इसके पूर्व भी मैंने प्रतिभा कोच परीक्षा के संबंध में स्टेज 1 के संबंध में वीडियो सबमिट किया था, जो बहुत से लोगों ने इसको लाइक किया है और बहुत से लोगों ने देखा है। उस वीडियो का लिंक भी मैं इसके साथ में आप लोग को दे दूंगा, तो उसमें भी आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और इसके पूर्व, एग्जाम के पूर्व मैं एक बार और आपको इसके संबंध में जानकारी दूंगा कि आप एग्जाम की तैयारी कैसे करें, एग्जाम देने कैसे जाएं और क्या क्या पढ़ के जाएं। कुछ क्वेश्चंस पेपर्स को भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, तो अगला वीडियो भी अवश्य आप देखेंगे। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटे बच्चों को आशीर्वाद, बड़ों को नमस्कार। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल आप इस चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते।